ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मोदी जी के बड़े बड़े दावे पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तब 2014 से पहले वो कहते थे कि हमें सत्ता में लाओ, देश से हम करप्शन भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक नई रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जिसमें इस बात का पता चला है कि मोदी राज में देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ रहा है। यहां तक कि भारत की रैंकिंग भ्रष्टाचार के मामले में गिरती जा रही है, यानी भ्रष्टाचार लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है और यह 3 पायदान और गिर चुका है नीचे, जो कि अपने आप में यह दिखाता है कि किस तरीके से मोदी राज में देश को यह एक और बड़ा झटका लगा है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम मुद्दों पर तो काम हो नहीं पा रहा है। आप देख रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है। ऐसी सिचुएशन में भ्रष्टाचार को लेकर के मोदी जी बहुत मुखर रहते थे और बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन मोदी जी के तमाम दावे फेल नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आगे मैं आपको कुछ देशों की सूची दिखाने वाला हूं, जिसमें आप देखिए कि भारत किस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में लगातार बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार भारत के अंदर बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि महाकुंभ से सामने आ रही है। महाकुंभ के अंदर दोस्तों, जो व्यापारी बेचारे लाखों रुपए लगा करके इस उम्मीद के साथ गए थे कि उनकी इनकम होगी, वो अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे, लेकिन महाकुंभ में व्यापारियों के अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। लाखों रुपए का कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापारी पूरी तरीके से बर्बाद होते जा रहे हैं। आगे मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही, जहां एक तरफ भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम मामलों में देश की हालत खराब होती जा रही है। इन तमाम चीजों पर काम करने की बजाय हमारे देश के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो किन चीजों पर काम कर रही है, ये आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। मध्य प्रदेश से काफी चौंकाने वाली खबर है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। वीडियो के बारे में अगर कोई आपकी राय है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए और हां, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर यह खबर आप देखिए। भारत के लिए एक चिंताजनक खबर आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। सीपीआई 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग गिर करके भ्रष्टाचार के मामले में 96वें स्थान पर आ गई है। बीते 10 सालों में यह सबसे खराब स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में भारत की हो गई है। 2023 में भारत 93वें स्थान पर था, लेकिन इस बार 3 पायदान नीचे फिसल गया है। 3 पायदान नीचे फिसलने का मतलब यह है कि भारत में भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले ज्यादा होता जा रहा है, जिसके चलते भारत भ्रष्टाचार के मामले में करप्ट देशों की कंट्री में कहीं ना कहीं शुमार होता जा रहा है। यहां पर करप्शन लगातार बढ़ रहा है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रयासों को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए, आप भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की बजाय क्या हो रहा है। अडानी जैसे बड़े जो मुर्गे हैं, उन पर कार्रवाई की बजाय बाकायदा उनको क्लीन चिट दी जा रही है। बड़े बड़े धन्ना सेठ देश के हजारों करोड़ रुपए लेकर के विदेशों में ऐशो आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। क्या कार्रवाई हो रही है? क्या मोदी जी इनसे पैसे वापस ला पाए? मैं आपको कुछ देशों की सूची दिखाना चाहता हूं। यह भास्कर की रिपोर्ट आप देखिए कि किस तरीके से कौन सा देश किस पायदान पर है। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की। इस बार भारत की रैंकिंग में 3 पायदान की गिरावट आई है। लिस्ट में भारत 96वें नंबर पर है। साफ शब्दों में समझें तो भारत में करप्शन बढ़ गया है। साल 2023 में भारत 93वें और 2022 में 85वें नंबर पर था। पड़ोसी देश चीन पिछले 2 साल से 76वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 135, श्रीलंका 121 और बांग्लादेश 149वें नंबर पर है। लिस्ट में पहले नंबर पर डेनमार्क है। यहाँ भ्रष्टाचार सबसे कम है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक्सपर्ट्स हर देश के पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का आंकलन करने के बाद उन्हें 0 से 100 के बीच स्कोर देते हैं। जिस देश में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार, उसे उतना कम स्कोर मिलता है। यूपीए और मौजूदा एनडीए सरकार की तुलना की जाए तो स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। यूपीए सरकार के दौरान 2006 में भारत करप्शन लिस्ट में 70 और 2007 में 72वें नंबर पर था, जबकि 2013 में भारत 94वें नंबर पर लुढ़क गया। वहीं एनडीए के कार्यकाल में सबसे अच्छी स्थिति 2015 में रही थी। तब भारत वर्ल्ड रैंकिंग में 76वें नंबर पर था। सीपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन दुनिया के हर हिस्से में एक खतरनाक समस्या है। तो देख लिया ना आप लोगों ने, यह है मोदी जी का न्यू इंडिया, जहां पर बड़े बड़े दावे किए गए भ्रष्टाचार खत्म करने के, भ्रष्टाचार को दूर करने के। लेकिन भ्रष्टाचार दूर होने की तो बात छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार देश के अंदर लगातार बढ़ रहा है। अगर आज आप इन नेताओं से सवाल पूछिए कि भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हुआ, तो वो आपको सीधे देश विरोधी बता देंगे। ऐसी चीजें की जा रही है। खैर, क्या ही कहा जाए, मोदी जी के अच्छे दिन हैं, एंजॉय करते रहिए। एक और खबर सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। महाकुंभ के अंदर
जो व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से दोस्तों बर्बाद होते जा रहे हैं। वैसे महाकुंभ के अंदर तमाम लोग इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि उनकी मनोकामना तो पूरी होगी होगी, साथ ही साथ उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ भी होगा और वो लाखों रुपए कमा करके अपनी फैमिली को आगे अच्छी जिंदगी देने के लिए काम करेंगे। लेकिन दोस्तों महाकुंभ के अंदर जिस तरीके की चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं। यहां पर एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख लीजिए। हरिद्वार से आए व्यापारी महाकुंभ मेला क्षेत्र में कंबल शॉल की दुकान इन्होंने लगाई है। उन्होंने बताया है कि 8-8 लाख रुपए किराए पर ली दुकान से जो किराया उन्होंने लगाया है वो तक नहीं निकल पा रहा है। इवन उनके ऊपर 9-9 लाख रुपए का कर्ज भी हो जा रहा है। सुनिए उनकी जुबानी, उसके बाद इसकी बात करते हैं। पैसे तो निकलने का बहुत दूर का, अभी तो 9 लाख रुपए के नुकसान में चल रही है दुकान। ये आपकी किस चीज की दुकान है? ये कम्बल साल और जैकेट कितने की आपने दुकान ली थी? ये दुकान महंगी मिली हमको थोड़ी सी, ये हमें 8 लाख की मिली, सामने वाली 12.5 की मिली। वो भी आप ही की दुकान है? हाँ जी। तो अब तक कितने की बिक्री हुई? क्या पैसे निकल पाए या नहीं निकल पाए? पैसे तो निकलने का बहुत दूर का, अभी तो 9 लाख रुपए के नुकसान में चल रही है दुकान। स्टाफ को खर्चा नहीं दिया जा रहा, स्टाफ भाग रहा है। क्या कारण है? भीड़ तो बहुत है यहाँ पे। भीड़ बहुत है, इंतजाम ढंग का नहीं है। ये भीड़ अगर ये मेले के अंदर छोड़ते हैं दुकानों के अंदर तो उसका इंतजाम होता है। कुछ तो बहुत है लेकिन इंतजाम नहीं है। क्या फायदा है? करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए इंतजाम पर, लेकिन आज इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इंतजाम के नाम पर सिर्फ मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर भौकाल मचाया जा रहा है और कर्टसी ली जा रही है ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन जो व्यापारी बेचारे इस उम्मीद के साथ वहां पहुंचे थे कुंभ के अंदर कि उनका बेनिफिट होगा, पैसे कमाएंगे, वो कमाने की तो बात दूर की है, बेचारे कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि सही व्यवस्था, सही चीजों पर काम ना करने की बजाय अगर आप सिर्फ मीडिया में भौकाली बयान देंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं जो कि अपने आप में सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर काफी बवाल मचा हुआ है कई मुद्दों को लेकर के। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी तमाम समस्याएं भी मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर के कई मुद्दों पर विवाद चल रहा है। लेकिन दोस्तों इन तमाम मुद्दों पर काम करने की बजाय मध्य प्रदेश की सरकार किन मुद्दों पर काम कर रही है, आप स्क्रीन पर ये खबर देखिए। मध्य प्रदेश के अंदर 54 गांवों के 54 विलेजेस के नाम बदलने का प्लान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सामने आया है। इसमें कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, एक दो। मुरादपुर का नाम बदलकर मुरलीपुर होगा। इस्लाम नगर का नाम बदलकर ईश्वर नगर किया जाएगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर मुरादपुर का नाम बदलकर मुरलीपुर किया जाएगा, इस्लाम नगर का नाम बदलकर ईश्वर नगर कर दिया जाएगा, तो इस ईश्वर नगर या मुरलीपुर में कितने लोगों को नौकरी, कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल, कितने क्लिनिक खुलेंगे, यह कोई आंकड़ा नहीं बता रहा है। लेकिन सरकार अपनी तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए आज किन मुद्दों पर काम करी आप देख सकते हैं। और इसी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है दोस्तों, इसी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये नाम बदलने के नाम पर काफी ज्यादा फंड भी दिया जाता है और फंड वो क्या होता है, बेवजह करप्शन में खत्म कर दिया जाता है। उसको जो काम करने वाले लोग हैं, ये बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, वो खा जाते हैं। वैसे देश में हिंदू मुस्लिम नाम बदलने का काम तो चल ही रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार पर आपको क्या जरूरत है बात करने की। अच्छे दिन हैं, एंजॉय करते रहिए। कमेंट सेक्शन में इस पर फीडबैक भी देते जाइए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।